हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल कीर्ति प्रॉस्पर क्लासेस। कैसे हो आप सब लोग गाइज? आई होप कि आप लोगों की प्रिपरेशन जो है वो नॉर्सेट एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से हो रही होंगी। एंड आज का हमारा ये वीडियो जो है वो भी नॉर्सेट 5 के बारे में ही है। सो एज यू ऑलरेडी नो कि हमारा नॉर्सेट का एग्जाम जो है वो सितंबर में होने वाला है, जैसे कि एम्स की वेबसाइट पे बताया गया था। सितंबर 15 को हमारा एग्जाम होगा, तो उसके लिए हमारे पास प्रेपरेशंस करने के लिए बहुत ही कम टाइम है। ठीक है, हार्डली 2 मंथ्स का टाइम भी नहीं बचा हुआ है अभी। एंड स्पेशली जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं जो फर्स्ट टाइम इस बार एग्जाम देंगे नॉर्सेट 5 के लिए, उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो सकता है। तो आप लोगों के लिए एक गाइडेंस की तरह रहेगा ये वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी सब्जेक्ट वाइज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, बिकॉज ये टॉपिक्स जो है ना वो हर एग्जाम में ऑलमोस्ट आते ही आते हैं। इनमें से ही मोस्टली क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। सो अगर आप इन टॉपिक्स को ही अच्छे से पढ़ लोगे तो आपका एग्जाम जो है वो काफ़ी अच्छा जाने की उम्मीद है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी डेफिनेटली कि हर एग्जाम जो है ना वो 30-70 का रूल जो है वो फॉलो करता है। अब ये 30-70 का रूल होता क्या है? सारे लोग इसे 80-20 बोलते हैं, आई वुड से 30-70। इसमें होता क्या है कि जो आपका क्वेश्चन पेपर है अगर टोटल 100 मार्क्स का है ना, तो उसमें 70% का जो क्वेश्चन है वो ऐसे टॉपिक्स, ऐसे सिलेबस में से आया होगा जो आपके टोटल सिलेबस का 30% होगा। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर आप वो 30% अच्छे से कर लेते हो तो आपका 70% तक का क्वेश्चन पेपर जो है वो अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। सिमिलरली आपका जो 70% का सिलेबस होता है, मतलब जो आपका ज्यादा सिलेबस है, 70% का बचा हुआ सिलेबस है, उसमें से सिर्फ 30% का ही क्वेश्चन पेपर आपको आएगा। तो इट इज बेटर कि आप वो जो 70% का क्वेश्चन पेपर है उसको अच्छे से पढ़कर जाओ, rather than कि आप जो आपका वो 30% का क्वेश्चन पेपर बचा हुआ है उसके ऊपर फोकस करो। डजंट मीन कि आप बिल्कुल भी अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट पूरा करके मत जाओ। मैं आपको ये सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज आपके पास टाइम कम है और आपके पास पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या है, अच्छे से स्ट्रेटेजिकली करके चलना पड़ेगा अपने सिलेबस को भी, तभी आप कंप्लीटली कवर कर पाओगे। अदरवाइज अगर आप न्यू एस्पिरेंट हो, आपको बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, आपका सिलेबस जो है वो कवर नहीं होगा। मैं आपको क्लियरली बोल रही हूँ। अगर आप अगर आप सोचो कि आप सब कुछ ही पढ़कर जाओगे तो आई डोंट थिंक कि आपका सिलेबस जो है वो अच्छे से कवर हो पाएगा सितंबर तक, अनटिल अनलेस कि आप बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हो। ठीक है, आप जल्दी चीजों को कैच कर लेते हो, एक बार पढ़कर ही आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाती हैं, तो अलग बात है। आप अच्छे से अगर जल्दी पढ़ लोगे तो डेफिनेटली आप होप्स हो कि कर लोगे कंप्लीट। बट अगर आप भी मेरी तरह एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट हो और आपको भी टाइम लगता है चीजों को समझने के लिए, ठीक है, तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि प्लीज 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 सारा सिलेबस खत्म करने के पीछे मत जाइए एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर ज्यादा फोकस करिए एंड उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए। ठीक है, तो गाइस बहुत सारी ऐसी बातें हो गई हैं, मेन टॉपिक से ही भटक जाएंगे हम ऐसे। तो चलिए हम जो अपना मेन वीडियो है आज का वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कैसे आपको पढ़ना है, क्या क्या चीजें जो है उनके ऊपर ज्यादा फोकस करना है, मैं ड्यूरिंग द वीडियो आपको बताती रहूंगी। ठीक है, तो आप लोग भी क्या करिए, पेन पेपर लेकर बैठ जाइए और साथ के साथ लिखते रहिए, सो दैट कि आपको बार बार ये वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े और आपका टाइम जो है वो खराब ना हो, बच जाए। ठीक है, एंड इससे आपको एक और बेनिफिट ये होगा कि आप टिक मार्क करते रहोगे साथ के साथ, जब आप पढ़ोगे तो आपको पता रहेगा कि आपका कितना सिलेबस जो है वो कवर हो चुका है, कितना जो है वो बचा हुआ है। ठीक है जी, तो चलिए वीडियो को बिल्कुल स्टार्ट करते हैं, टाइम नहीं खराब करते हैं जो मैंने ऑलरेडी बहुत कर दिया है। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है नॉर्मल वाइटल साइंस, वेरी बेसिक एट वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, आपको नॉर्मल वैल्यूज जो है वाइटल साइंस की वो पता होनी चाहिए, क्या रेंज है, कितने बीपी की क्या नॉर्मल रेंज है, नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, टेम्परेचर नॉर्मल कितना होता है, ये सब चीजें जो है बहुत बेसिक सी चीजें हैं। ठीक है, बट आपको पता होनी चाहिए। कई बार इन बेसिक सी चीजों में से भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। एंड स्पेशली टेम्परेचर कन्वर्जन के बारे में क्वेश्चन जो है वो बहुत बार पूछा गया है, लाइक डिग्री फ़ारेनहीट को डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करना है एंड वाइस वर्सा, तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। ठीक है, सेकंड जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा नॉर्मल लैब वैल्यूज के बारे में। नॉर्मल लैब वैल्यूज में आपको इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह की वैल्यूज जो है वो पता होनी चाहिए, डी अरेंज होने पर क्या डिजीजेज होती हैं, इनको ठीक कैसे करते हैं, क्या मैनेजमेंट है, ये कुछ इंपॉर्टेंट सी चीजें हैं, बहुत बेसिक सी चीजें हैं, बट इसमें से बहुत क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो थर्ड टॉपिक है हमारा कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बहुत बार आता है, अच्छे से पढ़कर जाइए। ठीक है, फोर्थ अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो फोर्थ हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होने वाला है वो है हमारा एस्पिरेशन एंड बायोप्सीज के बारे में। डिफरेंट काइंड ऑफ एस्पिरेशन हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ बायोप्सीज हैं, उनकी जो है वो साइट ऑफ पंक्चर क्या है, कहाँ से आप बायोप्सीज लेते हो, एस्पिरेशन लेते हो, ड्यूरिंग द प्रोसीजर क्या आपको पोजीशन देनी है, एंड आफ्टर केयर एंड आफ्टर द प्रोसीजर क्या पोजीशन जो है वो आप दोगे, ये चीजें जो है आपको अच्छे से पढ़ के जानी है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं
बोल रही हूँ आपको, इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। स्पेशली इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने पे ECG चेंजेस जो है वो क्या क्या देखने को आपको मिलती हैं, बहुत बार पूछा जाता है। टॉपिक इज वाटर सील्ड ड्रेनेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे हर पे इंपॉर्टेंट बोल रही है, बट मैं आपको क्योंकि बताई इंपॉर्टेंट रही हूँ, तो अगेन वाटर सील्ड ड्रेनेज इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्वेश्चन इसमें जो मोस्टली पूछा जाता है वो ये इसके मैनेजमेंट के बारे में पूछा जाता है। सपोज कि अगर क्वेश्चन को कहीं पे ट्रांसफर कर रहे हैं तो कैसे आप करोगे, क्या मैनेजमेंट जो है वो रहेगी, क्या केयर करनी है आपको, एंड जब आप इसको खाली करते हो तो रिफिल कैसे करना है आपको, खाली करते टाइम आपको क्या प्रिकॉशंस लेनी है, क्लैंपिंग का क्या रोल है, क्लैंपिंग कैसे करनी है, और जो ड्रेनेज ट्यूब है उसके अंदर बबलिंग हो रही है तो उसका क्या मतलब है, बबलिंग नहीं हो रही है तो उसका क्या मतलब। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें जिसमें से क्वेश्चन जो है वो बनता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से आप स्टडी करके जाइए। सो हमारा टॉपिक है इमोबिलाइजेशन। इमोबिलाइजेशन के अंदर जो भी हमारे कास्ट, फ्रैक्शंस, स्प्लिंट्स हैं वो सब इसके अंदर आ जाते हैं, प्लास्टर वगैरह ऑल्सो, ठीक है। तो ये था हमारा इमोबिलाइजेशन, अच्छे से पढ़ना है इसको आपने। नेक्स्ट है हमारा जो है क्रच वॉकिंग के बारे में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एसिड बेस बैलेंस। इसमें आपको इंपॉर्टेंटली क्या चीज़ों के ऊपर फोकस करना है वो है ABG एनालिसिस, एंड जो ABG इनबैलेंसेस की वजह से जो 4 हमारी डिजीजेज होती हैं अल्कालोसिस एंड एसिडोसिस में, उनके ऊपर आपको अच्छे से फोकस करना है। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इसमें से, ठीक है। अब इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, जो भी ब्लड कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट, ब्लड को आप कैसे ट्रांसफ्यूज करते हो, किन किन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना होता है बिफोर ट्रांसफ्यूजन, ड्यूरिंग द ट्रांसफ्यूजन एंड आफ्टर द ट्रांसफ्यूजन, एंड इन एनी केस अगर पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होता है तो उसका क्या मैनेजमेंट जो है वो करना है आपको। तो ये चीज़ों का आपको अच्छे से ध्यान रखना है, अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा है IV थेरेपी के बारे में। IV थेरेपी के अंदर आगे बहुत सारे सब टॉपिक्स जो हैं वो बन जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो फ्लूइड्स हैं हमारे पास अवेलेबल, उनके बारे में पता होना चाहिए, कौन से आइसोटोनिक है, हाइपरटोनिक है, कौन से हाइपोटोनिक है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो कैनुलास के बारे में, किन कंडीशंस में कौन से गेज का कैनुला जो है वो यूज किया जाता है, एंड कलर कोडिंग क्या है डिफरेंट गेजेस जो है कैनुलास के, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट जो है पिक लाइन, पिक लाइन के बारे में आपको पता होना चाहिए, पिक लाइन की जो केयर है वो क्या है वो भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट सेंट्रल वीनस कैथेटर के बारे में। सेंट्रल वीनस कैथेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कि सेंट्रल वीनस कैथेटर को अगर आप यूज कर रहे हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या मैनेजमेंट होनी चाहिए, क्या प्रिकॉशंस जो है वो आप लोगों को लेने हैं। सो ये जो IV थेरेपी का टॉपिक है ना, इसमें से बहुत ही सिंगल लाइनर क्वेश्चन बन जाते हैं बहुत बार, और इमेज बेस्ड क्वेश्चन जो है वो बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अच्छे से अगर आप पढ़ के जाओगे तो आप इजिली इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे एंड करेक्ट ही अटेम्प्ट। हमारा 11th टॉपिक है नीडल स्टिक इंजरी। अब इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसके अंदर ना बहुत सारे सब टॉपिक्स आ जाते हैं छोटे छोटे से, ठीक है। तो नीडल स्टिक इंजरी में आपको बेसिकली ये पढ़ना है कि नीडल स्टिक इंजरी अगर आपको हो जाती है तो आपको क्या प्रिवेंशन करनी है। इसमें ना अकॉर्डिंग टू डिजीज आपको पढ़ना पड़ेगा, लाइक HIV इसके अंदर आ जाता है, HIV की प्रिवेंशन जो है वो इसमें आ जाती है, हेप सी की प्रिवेंशन जो है वो इसमें आ जाती है। तो ये एक दो जो है वो इंपॉर्टेंट डिजीजेज हैं जो नीडल स्टिक इंजरी की वजह से हेल्थ केयर वर्कर्स को होती हैं। तो इन केस अगर आपको पेशेंट्स का नीडल जो है वो प्रिक हो जाता है, ठीक है, तो आपको क्या मैनेजमेंट करनी है, क्या प्रिवेंशन करना है, वो सब आप नीडल स्टिक इंजरी के अंदर पढ़ोगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत ही बेसिक टॉपिक है, ठीक है। डिफरेंट रूट्स होते हैं IM IV वगैरह, उनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, किसमें कितना जो अमाउंट है वो आप दे सकते हो, किस रूट की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, ठीक है, और हर रूट का क्या है अलग अलग एक डोज है इंजेक्टेबल्स का, तो वो डोज कितना है, कैसे देना है, क्या एंगल्स जो है वो देने के, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है इसके अंदर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ड्रग कैलकुलेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से ऑलमोस्ट मुझे लगता है हर बार ही क्वेश्चन आता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, नॉट ओनली इन नॉर्सेट, बहुत सारे जो अलग एग्जाम्स होते हैं उनमें भी इस बारे में क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, ठीक है। तो ड्रग कैलकुलेशन आपको बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें डोजेज का पता करना होता है आपको, मोस्टली ड्रॉ फैक्टर्स का पता करना होता है। देखो इसके फार्मूलाज जो है ना वो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है, ठीक है। आपको ईजिली यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज मिल जाएंगी जिसमें आपको अच्छे से समझाया जाएगा कि कैसे आपको ये चीजें जो है वो पता करनी है। तो आप अगर एक बार समझ लोगे तो ड्रग कैलकुलेशन तो ऐसी चीज है आपके लिए, आप 2 मिनट में कर लोगे, ठीक है। तो आई होप कि आप इसको अच्छे से समझिए और अच्छे से ही पढ़कर जाइए, क्योंकि कमिंग नॉर्सेट एग्जाम है ना, या और भी जो जैसे KGMU का एग्जाम होने वाला है, उसमें ड्रग कैलकुलेशन में से जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्यूबिंग्स के बारे में। अब ट्यूबिंग्स के अंदर ना सारी ट्यूबिंग्स आ जाती है, इंक्लूडिंग योर सक्शन ट्यूब, राइल्स ट्यूब एंड यूरिनरी कैथेटर्स वगैरह, सब इसके अंदर आ जाता है। तो सबको जो है अकॉर्डिंग टू एज अलग अलग ट्यूबिंग्स यूज होती हैं, ठीक है। एंड क्या केयर जो है वो ट्यूबिंग के टाइम पे यूज की जाती है, क्या पोजीशंस जो है वो दी जाती हैं ड्यूरिंग द इंसर्शन अलग अलग ट्यूबिंग्स का, तो ये सब चीज़ें जिनके बारे में आपको पता होना है। फीडिंग ट्यूब में से भी ना सेलम सम जो ट्यूब है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें से ऑलमोस्ट जो है हर बार क्वेश्चन कुछ ना कुछ बनता ही है, ठीक है। इमेज बेस्ड क्वेश्चन जो है वो भी उसमें से आते हैं, तो देखिए देखने में ये ना कुछ ऐसी लगती है, ठीक है। तो आप
इसका भी अच्छे से ध्यान रखिए। हाँ, और इनमें से ना इमेज बेस्ड क्वेश्चन जो है वो जरूर बनते ही बनते हैं, सिंगल लाइनर क्वेश्चन भी बनते हैं और इमेज बेस्ड क्वेश्चन जो है वो भी ट्यूबिंग में से बनते हैं। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टेजेस ऑफ डेथ के बारे में एंड स्टेजेस ऑफ ग्रीफ के बारे में। जो डाबडा है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बहुत बार जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो डाबडा को आप अच्छे से पढ़कर जाइएगा, इसको छोड़ना मत, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इन्फेक्शन कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के बारे में। अब इस टॉपिक के भी ना बहुत सारे छोटे छोटे से सब टॉपिक्स हैं, जैसे कि चेन ऑफ इन्फेक्शन, पीपीई, ठीक है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, हैंड हाइजीन, मोस्ट इंपॉर्टेंटली बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन, जिसको हम पहले हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन बोलते थे, ठीक है, अभी उसका नाम जो है वो चेंज हो गया है टू हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन, एंड मेडिकल एंड सर्जिकल एसेप्सिस, ठीक है। तो ये बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो मोस्टली पूछे जाते हैं। एंड लास्ट नॉर्सेट एग्जाम जो है उसमें भी हैंड हाइजीन के ऊपर जो 5 मूवमेंट्स हैं वो क्वेश्चन आया था, तो हाफ एन आवर के हार्डली क्वेश्चन सारे टॉपिक्स हैं, आप इसे समझ कर पढ़िए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए इन क्वेश्चंस की भी। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वूंड मैनेजमेंट। वूंड मैनेजमेंट जो है इसमें से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो बनते हैं, जैसे कि वूंड हीलिंग के ऊपर आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा आपको जो है वो पूछा जा सकता है किस टाइप के वूंड अगर आपके पास पेशेंट आए तो आप उसका क्या मैनेज करोगे, ठीक है, और वूंड हीलिंग के स्टेप्स क्या होते हैं, किस किस स्टेप में क्या कैसे किस प्रकार से जो है हीलिंग जो है वो होती है, तो ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक अगर मैं बात करूँ तो वो हमारा रहेगा हैमरेज एंड इट्स मैनेजमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें मेनली जो है वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है, कि अगर आपके पास कोई हैमरेज से पेशेंट आ रहा है तो आप क्या ट्रीटमेंट दोगे, उसको क्या मैनेज करोगे। नेक्स्ट है हमारा प्रेशर अल्सर, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो प्रेशर अल्सर में आप क्या पढ़ोगे, ब्रायडन स्केल के बारे में अच्छे से पढ़ोगे, स्टेजेस ऑफ प्रेशर अल्सर्स पढ़ोगे एंड इट्स मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू स्टेजेस, वो आप पढ़ोगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूरिनरी कैथेटराइजेशन। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्यूबिंग्स में मैंने आपको बताया था। इसमें आपने प्रोसीजर के बारे में पढ़ना है कि मेल्स फीमेल्स में यूरिनरी कैथेटराइजेशन करने के लिए क्या प्रोसीजर जो है वो फॉलो किया जाता है। जैसे हमारा नॉर्सेट 5 अभी नॉर्सेट 4 होकर गया है, उसमें भी यूरिनरी कैथेटराइजेशन से एक क्वेश्चन जो है वो आया हुआ था, ठीक है, तो आगे भी आने के चांसेस हैं, तो प्रोसीजर अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। एंड इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो भी आती है, दैट इज TURP, ठीक है, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी कई बार क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है, तो ये भी आप पढ़कर जाइए, छोड़कर मत जाना। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा सर्जिकल ब्लेड्स एंड सर्जिकल सूचर के बारे में एंड नीडल्स के बारे में, ठीक है। इसके रिलेटेड भी डिफरेंट जो सूचर्स हैं, डिफरेंट नंबर के ब्लेड्स हैं, उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, इधर वन लाइनर क्वेश्चन हो, इधर इमेज बेस्ड क्वेश्चन हो, दोनों में से किसी भी काइंड का क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। एंड मोस्टली एग्जाम्स में जो है वो इस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो आप पढ़कर जाइए इसको भी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो है TP एंड दैट इज टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें आपको पढ़ना है कि क्या होता है, क्या इसके कंपोनेंट्स है, क्या अमाउंट रहती है, किन किन पेशेंट्स में ये दिया जाता है, एंड क्या इसको देने के जो है वो क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं पेशेंट को, ठीक है, एंड कैसे आप जो है अगर पेशेंट को एडवर्स इफेक्ट हो रहे हैं तो आप कैसे जो है उसको मैनेज करो। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज थेराप्यूटिक पोजीशंस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, इसको तो आप बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाओगे। एनी हाउ आपको ये पढ़ना है और अच्छे से समझ कर पढ़ना है, ठीक है। पोजीशन में जो है ना थेराप्यूटिक पोजीशन, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से ना हर तरह का क्वेश्चन बनता है। सिंगल लाइनर क्वेश्चन भी इसमें से पूछा जा सकता है, आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी इसमें से पूछा जा सकता है, एंड आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जो है वो भी इसमें से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो हर आपको डिफरेंट कंडीशंस में क्या पोजीशंस दी जाती हैं, जैसे प्रोसीजर्स में क्या पोजीशन दी जा सकती हैं, एंड अगर पेशेंट को ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है तो क्या पोजीशन देनी है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो ना आपको इसके अंदर पढ़नी है। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, इजी है, बट कुछ मेन पोजीशन है जिसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लोगे अगर, तो वो भी बहुत है आपके। इसके लिए ना मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगी। अगर तो आपके पास टारगेट हाई वाली बुक है तो आपने ऑलरेडी देख लिया होगा कि उसमें स्टार्टिंग में ही थेराप्यूटिक पोजीशंस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, विच आई थिंक कि सफिशिएंट है। अगर आप उतना भी अच्छे से समझ कर पढ़ लेते हो ना तो वो सफिशिएंट है। अगर आपके पास इन केस टारगेट हाई बुक नहीं है तो आप अपने किसी फ्रेंड से उसकी PDF जो है वो मंगवा सकते हो, लाइक नॉट पूरी बुक बट जो स्टार्टिंग का सिर्फ थेरापेटिक पोजीशन वाला पोर्शन है वहां से मंगवा सकते हो। अगर आपके किसी फ्रेंड के पास वो बुक नहीं है तो आप मुझे इंस्टाग्राम, ये मैं डाल रही हूँ मेरा हैंडल का नेम, इंस्टाग्राम हैंडल पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करिए एंड आई विल ट्राई कि मैं आप लोगों को थेरापेटिक पोजीशंस की PDF जो है वो वहाँ पे प्रोवाइड करवा सकूँ, ठीक है। उसके अलावा आप YouTube वीडियोस देख सकते हो, ठीक है, जहाँ पर बहुत अच्छे से बहुत सारी वीडियोस में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। आप अपना थेरेपेटिक पोजीशंस के लिए मटेरियल जो है वो इकट्ठा कर सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट, सो ये था हमारा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको कुछ लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताती हूँ जो
एग्जाम में बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं होते हैं, बट दैट डजंट मीन कि वो नहीं आए हैं, ठीक है। उनमें से भी काफ़ी बार जो है वो क्वेश्चन देखने को मिला है, तो ये ज़्यादा नहीं है, ये बहुत ही थोड़े से हैं जो मुझे लगता है मेरे को आपको बताना चाहिए। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है कोड ऑफ एथिक्स, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे जैसे माल प्रैक्टिस वगैरह है और भी कुछ चीज़ें जिनकी डेफिनेशंस वगैरह जो है, क्या क्या टॉट्स वगैरह क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो इसके अंदर आया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा नर्सिंग प्रोसेस, ठीक है। नर्सिंग प्रोसेस देखो, अगर हम एज अ नर्सिंग स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं ना फर्स्ट ईयर में, तो हमें ये चीज़ नर्सिंग प्रोसेस के बारे में ऑलरेडी अच्छे से समझाया जाता है और 4 साल हमने क्या करी है, NCPZ बनाकर रखा है, ठीक है। तो नर्सिंग प्रोसेस आई डोंट थिंक सो कि किसी को नहीं आता होगा, ठीक है। बट अगर स्टिल क्योंकि भूल जाते हैं, तो आप नर्सिंग प्रोसेस एक बार देख सकते हो, ठीक है। इसमें से भी कई बार क्वेश्चन जो है ना अलग अलग वो पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट जो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो है हमारा बॉडी मैकेनिक्स के ऊपर, ठीक है। बॉडी मैकेनिक्स से भी कई बार क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, तो आप पढ़ कर जाइए उसको भी, ठीक है। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर आर टुडेज वीडियो। आई ट्राइड कि मैं जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको इस वीडियो में बता सकूं, ठीक है। एंड मुझे लगता है कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का अगर आप इतना सा भी पोर्शन अच्छे से कवर कर लेते हो ना, तो आपको पूरा सिलेबस पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना सा पढ़कर भी आप बहुत अच्छे से अपना एग्जाम जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हो और बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो आपके आएंगे अगर इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन आता है। सो गाइज दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रेशियस टाइम एंड वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग ना अच्छे अच्छे कमेंट करते हो मेरी वीडियो पे, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो के बारे में या किसी भी वीडियो के बारे में को कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए और मैं ट्राई करती हूँ कि आप लोगों का रिप्लाई जो है वो ज़रूर करूँ। नो डाउट कभी कभी लेट हो जाता है, ड्यूटीज़ ऐसी होती है, नो की नर्सिंग ऑफिसर की शिफ्ट्स जो है वो कैसी रहती है, तो कई बार बहुत हैक्टिक चला जाता है, नहीं देख पाते हैं तो लेट हो जाता है। बट आई नो कि आप लोगों को पता है कि मैं कर देती हूँ रिप्लाई आप लोगों का, ठीक है। सो थैंक यू सो मच आप लोगों के इस प्यार के लिए। एंड जल्द मैं आप लोगों के लिए दूसरे सब्जेक्ट की वीडियो लेकर आऊँगी, तो आप बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर सकते हो सब्सक्राइब करने के बाद मेरे चैनल को। सो सी यू इन द नेक्स्ट।